हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, कुछ बताने वाली हूँ और कुछ अपनी सोच समझ को आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई क्यों होती है और पति पत्नी के बीच लड़ाई क्यों ना हो और कैसे हम, अगर लड़ाई होती है तो कैसे हम इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं पति पत्नी के बीच झगड़ा को लेके। तो हमारा ज़िंदगी जो है, हमारा जीवन जो है वो हम इस दुनिया में अकेले आए थे। ये एकदम सच है, परम सत्य है कि हम इस दुनिया में अकेले आए थे। पत्नी को या पति को साथ लेकर नहीं आए थे। तो वो हमारे ज़रूरत के अनुसार हमारे जीवन में आए हैं। हमने कोई बहुत बड़ा बलिदान नहीं दिया है, बहुत बड़ा त्याग नहीं किया है शादी करके। ये एक रीति है, एक रिवाज है और एक हमारी ज़रूरत को पूरा करने का माध्यम है। और वो ज़रूरत हो सकता है हमारा शारीरिक ज़रूरत, मानसिक ज़रूरत और बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारा जीवन एक छोटा सा नहीं है, बहुत लंबा है और इस लंबी ज़िंदगी में हमें एक साथी की ज़रूरत होती है। इस वजह से हम लोग शादी करते हैं। तो हमें उस रिश्ते को निभाना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कब क्या किसे कब हो जाए, ये ज़िंदगी कितनी लंबी है या कितनी छोटी है हम लोग खुद नहीं जानते हैं। तो हम लोग इन छोटे छोटे झगड़ों के बीच में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता है तो उसमें समझदारी की कमी होती है और एक समझना भी चाहता है तो दूसरा नहीं समझना चाहता है। इस वजह से जो है हमेशा उन दोनों के बीच झगड़ा होते रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। और एक बात है, गौतम बुद्ध ने कहा था कि बेवकूफ़ इंसान के साथ चलने से अच्छा है कि अकेला चलो। क्योंकि अगर वो इंसान बेवकूफ़ है, अगर आपका रिश्ता नहीं संभाल पा रहा है, तो अगर आप बहुत कोशिश करते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए और फिर भी सामने वाला इंसान आपको नहीं समझ रहा है, तो आप अकेले हो जाइए, सेपरेट हो जाइए, क्योंकि आप साथ नहीं चल सकते। क्योंकि ज़िंदगी जो है, हमारा पति पत्नी का रिश्ता जो है वो एक गाड़ी के पहिए की तरह है। अगर एक खराब है तो दूसरा उसको नहीं चला सकता। दोनों को बराबर एक दूसरे का समझना चाहिए और एक दूसरों के साथ बनाए रखना चाहिए। तो अगर हमें क्या करना चाहिए, अगर हम अपने झगड़ा को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पार्टनर के अनुसार रहें। हाँ, मैं गलत चीज़ों को नहीं सपोर्ट करूँगी। अगर वो अच्छा है तो अच्छे चीज़ों के बारे में मैं बता रही हूँ कि हमें अपने पार्टनर के अनुसार उनके रंग में ढलना चाहिए। चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि एक पत्नी ही पति के रंग में ढले, ये पति का भी काम होता है। वो भी अपनी पत्नी को समझे, उसके अनुसार भी चले, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो गाड़ी का पहिया होता है। और अगर आपके साथ झगड़ा हो रहा है, आप ना चाहते हुए अभी आप लोगों का बन नहीं रहा है, आप लोगों का कुछ ना कुछ बात पे झगड़ा हो ही रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आप लोगों का बहस चल रहा है तो आप चुप तो हो ही सकते हैं, चुप हो ही सकते हैं। कुछ नहीं तो चुप हो जाइए। चुप होने में क्या है। अगर कुछ किसी रिश्ते को बचाना है तो थोड़ा चुप हो जाते हैं, कम बोलते हैं, कम बोलिए, या फिर अपनी चीज़ों को रखिए उसके सामने। जब एक इंसान गुस्से में हो तो सामने वाले इंसान को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुस्सा जो है बहुत बढ़ जाता है, बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को करना ये चाहिए कि अगर हमारा पार्टनर गुस्सा है हमसे किसी वजह से, तो उस समय आप चुप रहिए, बाद में अपनी बातें को रखिए, बाद में बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या किए हैं या क्या आप कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने जीवन को बैलेंस बना सकते हैं, अपने शादीशुदा लाइफ को खुशहाली में बदल सकते हैं। जो झगड़ा लड़ाई चल रहा है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कहाँ हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए।
समझ के साथ अपने रिश्ते को निभाना चाहिए और अपने पार्टनर की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए और अपने बच्चों की देखरेख ठीक करनी चाहिए। इसका शुरुआत हम लोग बचपन से ही कर देते हैं। अपने बच्चे को मानसिक रूप से उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसको बलवान बनाएं, क्योंकि आगे चल के वो भी एक रिश्ते में ढलने वाला होता है। तो इसकी शुरुआत हम अपने बच्चे से कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को मानसिक उतना समझ दें कि वो आगे चल के कुछ गलत ना करे। तो यही सब है। अगर आप अपने पति पत्नी के रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आप सुधारना चाहते हैं, या फिर आप लोगों के बीच बहुत झगड़ा चल रहा है, तो बस ये छोटा छोटा चीज़ आप लोग कर सकते हैं। छोटा छोटा बात को नोटिस कर सकते हैं, छोटा छोटा बात मान सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते हैं तो चुप रह जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही बात मनवाएं कि नहीं मैं ही राइट हूँ, तुम रॉन्ग हो, या मैं ही सही हूँ, आप गलत हो। ज़रूरी नहीं है, प्रूफ करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों प्रूफ करना? आप लोग साथ हैं ना, आप लोग हंसी खुशी है रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि ज़िंदगी तो सबकी लिमिटेड ही है। कोई तो यहाँ पे आजीवन पूरा नहीं बसने वाला है, या फिर हमेशा के लिए तो कोई नहीं आया है। ज़िंदगी तो सबकी छोटी सी ही है। तो हम लोग ऐसे अपने रिश्ते को एक समझदार इंसान बन के अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, और घर में जो झमेला हो रहा है उससे भी हम लोग निपट सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरा ये बात अच्छा लगा हो, ये नॉलेजेबल हो आप लोगों के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए टॉपिक लेके आऊँ, अच्छा सा आपका टॉपिक लेके आऊँ। Thank you for watching my video, and please do subscribe my channel.